मैं रविशंकर गौतम, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूँगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने जिस तरीके से हमारा सहयोग किया है जंतर मंतर पे पूरी ताकत के साथ, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से आपका सहयोग रहा है, अगर थोड़ा सा और सहयोग हो जाता तो हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं कामयाबी के चांस मिलते। दोस्तों, सही है, लेकिन आज हमारे लिए सरकार में बात कहने का भी मौका मिला। और जो हमने जंतर मंतर से और प्रधानमंत्री कार्यालय तक जब हम गए तो प्रधानमंत्री को और प्रशासन को भी पता लगा कि भारत के अंदर बहुत पीड़ा है। आज 30 करोड़ लोग पूरे भारत के अंदर परेशान हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है, जो पीसीएल लिमिटेड कंपनी थी, उसका तो सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ गया 2 फरवरी 2016 को। लेकिन दोस्तों, पैसा नहीं मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह सरकार नहीं मानती है। ये सरकार की तानाशाही है। कोई बात नहीं, कभी कभी होती है, फिर बाद में कोई ना कोई बदलाव आता है। और ये जो जनता है वो लाती भी है और फिर वापस भेज भी देती है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध किस बात का कर रहे हैं? वो क्या पैसा मिल गया उनको, या वो पैसे दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्या, या वो इतने अच्छे हैं कि हिंदुस्तान में उनकी अच्छी पहचान है? तो क्या हम 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो 4 साल से पहले निकल के नहीं आए, या अब निकलना नहीं चाहते? हमने 25 नवंबर को जो आंदोलन किया है, उसके लिए हमने पूरे भारत से जितने भी संगठन थे सबको बुलाया। बाकी जो संगठन है अब, और जो संगठन की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो दोस्तों, हमने तो उनसे भी कहा था कि 25 नवंबर को आओ, अपनी बात रखो। क्यों नहीं आए? क्या दिक्कत है? यानी कि वो पर्दे के पीछे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि एक दिन वो कहां भी पूरे भारत में चैलेंज के साथ हम कहना चाहते हैं कि वो जहां उनका मन करे वहां पब्लिक के सामने इस बात को रखा जाए, और उसके बाद में पता लगे कि उन्होंने कितनी जमीन उन्होंने घेर रखी है या कितनी बेईमानी उन्होंने की है। हम ये चाहते हैं कि महेंद्र पाल ने अगर कोई बात करी है तो सब लोगों के सामने आनी चाहिए। जिस दिन महेंद्र पाल 25 नवंबर को जंतर मंतर के स्टेज पे खड़े थे, तो मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जिन भाइयों ने विरोध किया था कि महेंद्र पाल चोर है, मक्कार है, ये है, वो है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ है, लेकिन आप कहां बैठे हैं? पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे सारी बात कर रहे हैं आप। आपको ये नहीं पता था कि 25 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पे महेंद्र पाल आएंगे? महेंद्र पाल आए और आपके सामने जो भी किया वो आपके सामने किया। हिम्मत आपके अंदर है तो एक बार आओ। क्या बात हो गई? सामने बैठ के बात करो ना, पीछे बैठने से क्या फायदा? पर्दे के पीछे क्या फायदा करोगे आप? अरे आओ। हमें पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ना पार्टी हम बनाना चाहते। पार्टी का मतलब नहीं है हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है। सिर्फ हमारे सामने मजबूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा ना पक्ष ना विपक्ष कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। या हुआ हो तो बताओ। मैंने आपके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक को हजारों ज्ञापन दे दिए। आपने देखा कि जंतर मंतर पे 30 दिन भूख हड़ताल पे प्रोग्राम रहा। क्या जो आज बोलते हैं पर्दे के पीछे, क्या उनमें से कोई गया कि भाई आप ये काम मत करो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आज बहकाना चाहते हैं आप लोगों को, क्या इनके अंदर हिम्मत है ये पैसा दिलाएंगे? मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि एक बार आए और एक बार भारत के लोगों को सबको बुला के ये बात कहें कि ये ताकत नहीं दे सकते, पैसा हम दिला सकते हैं। क्यों नहीं दिला पा रहे? आज तक कोई आंदोलन किया इन लोगों ने? नहीं किया, केवल पर्दे के पीछे बात करना चाहते हैं।
अरे पर्दे के पीछे क्या बात करोगे? आपको अगर दम है तो एक बार सामने आओ ना, तब ही पता लगेगा कि तुम्हारा संगठन कौन सा है। अरे भौंकने के लिए तो कुत्ता भी भौंकता है। अगर आपको यह पता हो कि भौंकना ही है तो भौंको, तो सामने बैठ के भौंको। आम पब्लिक के सामने क्यों? डर लगता है क्या? अपनी सच्चाई कहने में कोई परेशानी आती है आपको? सच्चाई को ना, इससे क्या कहना है कि उससे फोन पे सुनवा दिया, उससे फोन पे सुनवा दिया, क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी विरोध करना चाहते हैं, काहे का विरोध है? हम चाहते हैं नेता बनना। कौन कहता है नेता बनना चाहता है? अरे नेता बनते तो हमारे खिलाफ जो इतने मुकदमे हुए तो ये मुकदमे नहीं होते ना। पैसा तुम्हारा भी है, पैसा हमारा भी है, लेकिन तुम घर में बैठ के राजनीति करना चाहते हो। ये नहीं कि अगर वहां 1% भी लोग चले जाते तो ये पैसा आपकी जेब में आता, लेकिन इन लोगों ने गुमराह किया, क्योंकि ये आप खुद समझदार हो। जो पैसे दिलाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता वो बुराई करेगा, उसके अंदर यही काबिलियत है और कोई काबिलियत नहीं है। क्योंकि जो लोग इस भंगू मंडली से जुड़े हुए हैं वो केवल यही चाहेंगे कि इन गरीबों का पैसा नहीं मिलना चाहिए। अगर गरीबों का पैसा ये लोग चाहते तो आज हमें ना तो पार्टी बनाने की जरूरत थी, ना संगठन बनाने की जरूरत थी। क्योंकि क्यों हम क्यों करते? हमारा क्या मकसद है? जो लोग भंगू के यानी कि कोर कमेटी के मेंबर हैं, क्या बात है? उनमें कोई दिक्कत है क्या? कोर कमेटी के मेंबर सारी आपके पास है, सब कुछ आपको पता था। कोर कमेटी की जब मीटिंग होती थी सारी बातें आपके सामने आती थी। आज कहते हो लीगल लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप 4 साल से कहां थे? 4 साल से क्या कर रहे थे? लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहता हूं सच्चाई की। ये सच्चाई की लड़ाई करेंगे तो फ्रेंड पाए। मैं कहना चाहता हूं जंतर मंतर पे, रामलीला ग्राउंड पे सच्चाई दिखाएं कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं आपसे पूरे भारतवर्ष के जितने भी मेरे भाई हैं जो इससे पीड़ित हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि इनकी बातों में ना आए। इनसे यही कहें कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो एक बार हमारे साथ सब लोग बैठो। जितने संगठन भारतवर्ष के हैं, कभी पृथ्वीराज के खिलाफ, कभी महेंद्र के खिलाफ, कभी कोई किसी के खिलाफ। अरे अगर तुम में ताकत हो तो सामने आने के बताओ ना कि हम क्या करना चाहते हैं। खिलाफ बोलने से क्या फायदा? आप पर्दे के पीछे हो ना, पर्दे के सामने आओ। आपको दम है तो रामलीला ग्राउंड में मीटिंग में रखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि किसने जमीन कर रखी है, किसने जमीन नहीं कर रखी है। वैसे पीछे से बोलना सही नहीं लगता, और पीछे भौंकने से क्या फायदा है? अगर आपको अच्छा लगता है तो सामने आओ। मर्द कभी पीछे नहीं रहता, मर्द आगे आता है। अगर मर्द हो तो सामने आने में क्या दिक्कत आ रही है? और हमें राजनीति करने का कोई शौक नहीं है दोस्तों। हम आज भी चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा आदमी निकल के आए कि राजनीति नहीं करनी पड़े, संघर्ष नहीं करना पड़े और पैसा मिल जाए। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर ऐसा कोई आदमी पूरे भारतवर्ष में निकल के आता है तो हमारे जितने भी संगठन हैं उसके साथ खड़े हो जाएंगे, और वो वादा करे कि मैं इतने दिन में पैसा दिला दूंगा, तो दोस्तों हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हमें राजनीति नहीं करनी, सिर्फ ये करना है कि हमें गरीबों का पैसा और हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। दोस्तों हम पूरे भारत से अपील करना चाहते हैं कि इनको एक बार बुलाओ, इन्हें एक बार समझाओ कि भाई आ जाओ एक दिन मैदान में, तब आपको पता लगेगा। मैं जितने भी चैनल यूट्यूब चल रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, इसको वहां तक पहुंचाओ जो दूसरे पक्ष में विरोध कर रहे हैं। दोस्तों इसी बात को लेकर जितने मेरे भाई संगठन के, जितने संगठन पूरे भारत में चल रहे हैं, सबका पूर्ण सहयोग रहा मेरे साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, हमारे भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच के साथ। मैं उनके लिए बधाई देना चाहता हूं कि जो ताकत आप लोगों ने दिखाई है, बहुत बड़ी ताकत दिखाई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आगे भी आप ऐसी ताकत दिखाएंगे तो हो सकता है हमारी जेब में जल्दी पैसा आ जाए। दोस्तों हमने राजनीति नहीं करनी है। लोग कह रहे हैं कि राजनीति में चमकना चाहते हैं। दोस्तों हमने ये कहा है गवर्नमेंट से, और उस वक्त भी कह रहे थे कि 3 बजे तक हमें कोई सूचना दे दे तो हम 3 बजे तक आपको पार्टी घोषित नहीं करेंगे। लेकिन अब भी हम कहना चाहते हैं कि हमें अगर कोई आदमी कहना चाहता है, हमने वादा किया था आप लोगों से कि 2018 में जो आदमी पैसा दिलाएगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और आज भी आपसे वादा करते हैं, पार्टी बनी है, सिर्फ पार्टी बनी है आप लोगों के हित के लिए, आपके हित में काम करेगी। और दोस्तों हम आज भी आपसे कहना चाहते हैं, कोई बंदा पूरे भारतवर्ष में, कोई मेरा साथी, कोई मेरा भाई ऐसा हो जो कि वो कहना चाहता हो
कि भाई इस पार्टी बनाने से कोई फायदा नहीं है, इस आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है, आप मेरे साथ लगो और मैं आपको बहुत जल्दी पैसा दिला दूंगा। दोस्तों, हमारी पूरी सब कमेटी, पूरे भारतवर्ष के जितने संगठन हैं उसके साथ खड़े हो जाएंगे दोस्तों। और मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं पूरे देश से कि ऐसे लोगों को आगे लाओ। हमें पार्टी का शौक नहीं है, हमें राजनीतिक नहीं करनी, ना महेंद्र पाल को करनी है, ना रविशंकर को करनी है, ना अमित गर्ग को करनी है, ना किसी और को करनी है। जितने संगठन हमारे साथ जुड़े किसी को नहीं करनी है। सिर्फ पैसा दिला दो और पैसे का वादा कर दो हमसे, हमें जहां कहोगे हम वहां तैयार हो जाएंगे। तो इसी बातों को लेके मैं पूरे भारतवर्ष के जितने भारतवर्ष के हमारे इस पीड़ा से पीड़ित हैं, जितनी कंपनी भारत से जो रजिस्टर्ड हुई थी उनके जितने पीड़ा हो रही है, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि भाइयों इनको निकालो, इनसे बात करो, इनसे पूछो कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, इसी को लेके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि वो अपनी आवाज को जो उन्होंने बुलंद किया है उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारी पूरी कमेटी आपके हाथ जोड़कर कहना चाहती है, जो आपने ताकत दिखाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे भारतवर्ष के लिए मेरा नमस्कार।